जो सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हो। ये समाज जहल की जद में है, ये समाज जहल की जद में है। यहाँ बात करना है, यहाँ बात करें तो बड़ी लाइनें महिलाओं की है और छोटी सी लाइन पुरुषों की है कि महिलाओं को हम समाज से दूर रखने के लिए जो विधि करते हैं, उस विधि में सबसे बड़ी विधि बताया, जिसने आप सोचते हैं कि आपका सशक्तिकरण पुरुष करेंगे। साल तक 3500 साल तक पिछड़ी जात पिछड़े रहे, उनको आरक्षण देकर सशक्त किया जो है, इसको आरक्षण नहीं लीजिएगा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, हम लोगों ने सुना होगा महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें कई करोड़ पुरुष मर गए, तो उनकी महिलाएं कहाँ गई ना। दशरथ जी को 3 पत्नी थी तो उमर फारूक को 7 पत्नियां थी। घटनाएं हुई, अली को 9 पत्नी बिकेंगे महिलाएं, अलाउद्दीन के बाजार में 25 रुपए की खरीदी है, 100 रुपए में जाएंगे तो 72 गोली मिलेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेंगे। बेचारे अफसर ही अली खान के साहब, जिन्होंने नमाज में बदल दिया, महिलाएं नमाज ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल जमीन में चिपकी रहे कि पूरी दुनिया के किसी भी होटल में बढ़िया खाना मिल रहा है। फिर भी आपको लगता है कि अच्छा खाना किया है कि न स्याही के है दुश्मन, न सफेदी के है दोस्त, न स्याही के है दुश्मन, न सफेदी के है दोस्त। हमको आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। मुझसे किसी ने कहा कि जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियां कहाँ से लाते हो। मैंने जवाब दिया कि खुशियां बांटने से मिलती है। तो घर से निकलो तो ये सामान्य सफर लेके चलो, घर से निकलो तो ये सामान्य सफर लेके निकलो, रोती आंखों को मुस्कुराने का हुनर लेके सीख चलो, रोती आंखों को मुस्कुराने का हुनर लेकर चलो। इस प्रश्न तो आपका है, आप मेजॉरिटी में हैं। मुझे सशक्तिकरण कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए 2 बड़ी लाइनें महिलाओं की है और छोटी सी लाइन पुरुषों की है। अब मैं इसमें क्या सशक्तिकरण कहूँ। तो ज़माना बदल चुका है, ज़माने में अब सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, कुछ बिंदुओं पर बात करने की ज़रूरत है। कैसे हम अपनी सहभागिता दे सकें, कैसे हम समाज के निर्माण में अपनी पूरी क्षमता दे सकें, बात इस पे होनी चाहिए। अब इसकी बात नहीं है कि कौन कमज़ोर है कौन मजबूत है, यहाँ तो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सर गिना जाता है, किसका सर ज़्यादा है देख लीजिए। तो हम उस पर बात करेंगे और फिर से एक शेर से शुरू करेंगे। हालांकि ये शेर तो हमारे धर्म पे है, लेकिन बात सबके लिए है, क्योंकि पर्दा एक ज़माने में सब पे था कि बेपर्दा नजर आई चंद बीवियाँ, बेपर्दा नजर आई चंद बीवियाँ, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे कि वो पर्दा आपका क्या हुआ, कहने लगी अक्ल पे मर्दों पे पड़ गया, कहने लगी अक्ल पे मर्दों पे पड़ गया। असल कारण जो महिलाओं का है वो उस कारण पर ये शेर है कि महिलाओं को हम समाज से दूर रखने के लिए जो विधि करते हैं, उस विधि में सबसे बड़ी विधि पर्दा है, जिसने आधी आबादी को, आप आधी आबादी है ना, कहीं कहीं तो ज्यादा भी है, आधी आबादी को निष्क्रिय कर दिया, उसको विकास में शामिल ही नहीं किया। विकास इसलिए हमारा विकास रुका रहा, उनको हम हक दे रहे हैं। अरे भाई तुम कौन होते हो देने वाले, ऊपर वाले ने जैसे तुमको पैदा किया वैसे तुमको पैदा किया, तुम कौन होते हो देने वाले। उस देने का अधिकार जो हमने अपने पास रख लिया तो वो सशक्तिकरण में वीक हो गया। आप क्यों सोचते हैं कि आपका सशक्तिकरण पुरुष करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। मैं वो उन्हीं बातों पर बात करूंगा कि कैसे आप अपने को सशक्त समझें, भीख न लें। संविधान ने आपको अधिकार दे दिया, जैसे कई हजार साल तक, 3500 साल तक पिछड़ी जात पिछड़े रहे, उनको आरक्षण दे के सशक्त किया। जरूरत तो इस बात की थी कि आपको भी उसका इनाम मिलना चाहिए जो इतने दिनों तक सजा मिली। देखिए ये सजा जो है इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, अब इसमें देखिए शूद्र और नारी दोनों शामिल है, दोनों पिछड़ापन के शिकार हुए। यहाँ पर एक फिर गलती हुई कि उनको आरक्षण दे करके बराबर में लाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जब किसी का पैर कमजोर हो तो उसको बैसाखी देना जरूरी होता है। आपके अंदर क्वालिटी बहुत है और इतना है जितना पुरुष में है। ये पहले युद्ध होता था तो उसमें युद्ध में तलवार चलानी पड़ती थी, अब तो कलम और दिमाग चलाना पड़ता है। अब कौन सा बहादुरी दिखाना है, चल के मैदान में कंप्यूटर में बैठ के रेडार उड़ाना है और मिसाइल चलाना है। अभी ईरान और यूएसए का युद्ध हो रहा था तो बहुत सारा राज खुला, तो उसमें पता चला कि ईरान की लिटरेसी रेट में महिलाओं की लिटरेसी रेट 95% है, 95%। और वो वाली बात नहीं कि लिटरेसी का मतलब नाम लिखने आ गए, विज्ञान के क्षेत्र में आ गए। और यही कारण है जिसको दुनिया नहीं समझ पाई और अमेरिका को धूल चटा दिया ईरान ने। कारण है जब बाद में युद्ध खत्म हो गया है, आप पढ़ेंगे तो पूरी चीजें छन के बाहर आएंगी। यानी ये महिलाएं थी जो छुप के काम कर रही थी, दुनिया को पता ही नहीं चला, उनको हम पर्दा और धर्म में लपेटे हुए थे। इस बैकग्राउंड पे मैं कुछ बात करूंगा कि आखिर आप पिछड़े कैसे। तो देखिए दुनिया में हर चीज की यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी समझते हैं, उपयोगिता।
उसकी वैल्यू होती है तो उसको वैल्यू दिया जाता है। एक ज़माने में बेसिक फ़ोन की वैल्यू बहुत होती थी और घर में लगवाने के लिए हम लोग एसडीएम से पैरवी करते थे। अब आपको बेसिक फ़ोन दिया जाएगा तो कबाड़े में से फेंक देंगे, अर्थात उसकी यूटिलिटी खत्म हो गई। प्राचीन काल में से जो हमारी यूटिलिटी, यदि हमारी महिला, हम यहाँ पर महिला हमारी घर, हमारी यूटिलिटी इसलिए खत्म हो गई थी कि उस समय युद्ध से ही दुनिया का निर्णय होता था। उस समय युद्ध से ही दुनिया का निर्णय होता था और व्यापार से अर्थव्यवस्था चलती थी, कृषि से अर्थव्यवस्था चलती थी, पशुपालन से अर्थव्यवस्था चलती थी। इसमें आपकी सहभागिता नहीं थी। कारण जो भी हो, जब सहभागिता नहीं होगी तो आप स्वयं ही एक प्रॉपर्टी बन जाएंगे और प्रॉपर्टी बन गए। इतिहास के साथ प्रॉपर्टी बन गए और जो चीज प्रॉपर्टी होती है उसको अपने अनुसार छुपा के रखा जाता है। सोना चांदी कहाँ रखते हैं? वैसे ही महिलाओं को छुपा के रखा गया ताकि घर में रहे, किसी की नजर न पड़े, अगला अधिकारी देख न ले, युद्ध करके छीन न ले, बेटियों को उठा के न ले जाए। अब प्रॉपर्टी हो गई। कारण था यूटिलिटी का। बदल गया जमाना, यूटिलिटी बदल गई है, मैं उस पर आऊंगा, बात करूंगा। अब इसमें एक और बात हुई कि युद्ध में पुरुष मर जाते थे। पुरुष मर गए तो उनकी रानियां विधवा हो गई। अभी संजय जी ने पूरे सामाजिक विपदा सुनाया है, उन्होंने महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ है। जब पुरुष मर गए तो क्या होगा? संख्या महिलाओं की ज्यादा हो जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें कई करोड़ पुरुष मर गए, तो उनकी महिलाएं कहाँ गई? तो उनकी महिलाओं को समुद्र में एक मंत्र से सम्मोहित करके ले जाके डुबाया गया। ठीक है, ये सांकेतिक है, लेकिन बाकी युद्ध की कहाँ गई? क्योंकि पूरी दुनिया में केवल युद्ध ही से तो सब कुछ का निर्णय होता था। अरे आधुनिक युग में 2 विश्व युद्ध हुआ है जिसमें 3-3 करोड़ लोग मरे हैं। इसी कारण से पॉलीगैमी यानी बहुविवाह बढ़ा, क्योंकि या तो वो ऐसी जगह बेसहारा होकर चली जाएंगी जहां नहीं जाना चाहिए, तो पुरुषों ने उसे सम्मान देने के लिए बहुविवाह शुरू किया। एक आदमी कई कई विवाह किया, तो ये प्रचलन में था। इसीलिए घबराइएगा मत कि कोई एक धर्म में ये था ना। दशरथ जी को 3 पत्नी थी तो उमर फारूक को 7 पत्नियां थी, अली को 9 पत्नियां थी। सुने नहीं होंगे, मैं आज बता रहा हूं। अबू बकर को 7 थी, उस्मान गनी को 7 थी। सुने नहीं होंगे आप लोग, मैं जानता हूं, लेकिन आज नोट कर लीजिएगा, घर जाके नोट करिएगा। ये प्रचलन में था कई कई पत्नियां होना। और चूंकि प्रॉपर्टी है महिलाएं, तो अगर हम मर गए तो हमारी महिला दूसरे की पत्नी हो जाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं। तो क्या होगा? जौहर होगा, आत्मदाह। इसकी भी कुछ घटनाएं हुई। बिकेंगे महिलाएं। अलाउद्दीन के बाजार में 25 रुपए में बिकती थी आप, 100 रुपए में घोड़ा। याद रखिए, कितना देखिए वैल्यू कितनी कम है आपकी। 100 रुपए में अरबी घोड़ा और 25 रुपए में आप, इतनी कम वैल्यू थी। तो आप फिर क्या किए जाएंगे? सती पर चढ़ाई जाएंगे। क्या होगा? सती आपको सुना ही है कि कैसे आप जलाया जाता था। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि आज भी अगर कोई कहे तो सती कह करके बहुत खुश होता है, तो मैं यहां पर एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या अगर सारी पत्नी मर गई तो पति का सती हो सकता था? हो सकता है ना, क्योंकि पुरुष मानसिकता नियम बना रही थी। हम आप पर हावी थे, हम नियम बना रहे थे कि हमें आपको कैसे रखना है। हमें आपको खुश रखने के लिए नाक कान सब छेदवा देना है, कमर बांध देना है, पैर बांध देना है, उसको आपको आभूषण बना दिया। आपको बड़ा मजा आता है आभूषण पहनने में। जाकर देखिए सोनार की दुकान पर कितना मजा आता है। कभी सोचा है कि ये बंधन है आपका? ये बंधन है, बड़ी खूबसूरती से कबूल किया है आपने। ये पहचान होती थी प्रारंभ में। अब आइए इस पे कि विधवा का पुनर्विवाह क्यों नहीं होता था? तो वो भी सम्मान से जुड़ा है कि हमारी पत्नी थी, हमारी बेटी थी, अब 2 बार जाएगी दूसरे के यहाँ। प्रेम रोग फिल्म देखा होगा आपने, अगर किसी ने प्रेम रोग ना हो तो जरूर देखिएगा। विधवा हो जाती है और उसके बाद दोबारा शादी के लिए कितना प्रपंच होता है और कैसे कैसे, पूरी फिल्म इसी पे है। बाप बाद में कहता है देखो जी हमारे समाज में अलाउड नहीं है, तुम लेके भाग जाओ। ये सारी बातें क्यों है मालूम है? आपकी यूटिलिटी नहीं थी, आपकी कोई उपयोगिता नहीं थी सिवाय पत्नी बनाने के, बेटी बनाने के, माँ बन के। और आपको खुश करने के लिए हमें बहुत कुछ कहना पड़ता था कि माँ के पैरों तले जन्नत है, बेटी रहमत है, स्वर्ग में पहले कौन जाएगी। हर तरह की चीजें हुई और सारी पुरुष मानसिकता है। अगर इसमें कोई बागी है, चूंकि क्षमता तो रही है, तो अगर वो बागी है इतिहास में, अगर वो वेदों में हिम्स लिख रही हैं, गार्गी हो रही हैं,
ढेर सारे हैं, मैं नाम अभी बोलने में छूट जाएगा, वो लय टूट जाती है। मतलब ये है कि वेद लिखने वाली कई महिलाएं हुई। मध्य युग में गुलबदन बानो ने भी किताब लिखा। ढेर सारी महिलाओं ने युद्ध भी किया। आप लोगों ने सब बहुत सारे का नाम गिनाया है। रजिया सुल्ताना भी हुई, नूरजहां भी हुई, रानी कर्णावत भी हुई, ये सब सुनाया है। चांद बीबी भी हुई हैदराबाद में। ये बागी तेवर है। जब कोई नहीं होता था तो वो दिखा दी कि हमारे अंदर भी क्षमता है। हक दिया नहीं गया था, दिया गया होता तो इनका शासन चलता। पुरुष प्रधान नहीं होते, बाप की तरफ से लीनियज नहीं चलता। नाम किसका पड़ता है, किसका बेटा है? कभी सुना है माँ के नाम से बोला गया हो कि माँ का बेटा है? ये पुरुष प्रधान मेंटालिटी है। स्वर्ग में भी जाएंगे तो 72 बूढ़ी मिलेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अप्सरा ही मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये नियम कानून हमने बनाए, अपने अनुसार बनाए। अब इस नियम कानून के से हमको ऐसा लपेटा गया है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। बाहर निकलना जरूरी है। ऐसे सेमिनार अगर कराए जाएंगे तब आपको आपकी वैल्यू मालूम होगी। ठीक वैसे ही एक मिसाल दूं कि जब सूरज डूबने लगता है तो जमाने के सामने वो एक चैलेंज पेश करता है कि हु विल प्रोवाइड यू लाइट, तुमको कौन रोशनी देगा जब मैं चला जाऊंगा। तो छोटा सा दिया चैलेंज को कबूल करता है, कहता है आई विल प्रोवाइड लाइट। हर घर में बल्ब जलता है, दिया जलता है। ये सेमिनार ये सेमिनार वही दिया है जो आपके दिल दिमाग को रोशन करेगा, आपको आपका अधिकार समझने का मौका देगा। याद रखिए, आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। एक ही माँ बाप से जन्मे दो लोगों के साथ अलग रूप क्यों हो रहा है? इसलिए कि आपने पहले ही से मान लिया है कि हम बेटी हैं। आपने पहले ही से मान लिया है कि हमारे धर्म में हमें इतनी ही आज़ादी दी गई है। एक प्रोग्राम हो रहा था, नूरुस्तफा नाम की एक लड़की थी, उसकी किताब का विमोचन हो रहा था। मैं इत्तेफाक से पहुंच गया। चेयरमैन साहब जबरदस्ती मंच पर बैठा दिए। कहा बोलिएगा भी, कहा मुझे मत बुलाइए, मैं मुस्लिम माहौल में बोलता हूँ तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि सच बोलना पड़ता है, मुझे झूठ आता नहीं। जबरदस्ती बोलने कहा तो मैंने सुनाया, वो यहाँ भी सुना दो, प्रसंग अच्छा है। हमारे धर्म में आज की डेट में इंडिया में दो बड़े नाम हैं जिसके अनुयायी लोग हैं। एक अशरफ अली थानवी, घर घर सबके पास बहिश्ती जेवर होगा, और दूसरा है अहमद रजा खान बरेलवी। और दोनों का ख्याल औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में बहुत बुरा है। इतना बुरा है कि आप अगर पढ़ लेंगे तो नफरत हो जाएगी। इतना बुरा है, और आपने उसको महसूस नहीं किया इसलिए स्वीकार किए हुए हर चीज उसी के अनुसार करते हैं। अब मैं वो बात बता रहा हूँ। वो एक कहानी से शुरू करता है कि मैं रास्ते में जा रहा था, ट्रेन में सामने एक बाप बेटी बैठे थे, तो मुझे लगा कि मुस्लिम है, तो मैंने पूछा कि अल्लाह के बंदे, ये बच्ची क्या करती है? तो कहा कि ये बच्ची ज्योग्राफी से बीए कर रही है। अल्लाह हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये रास्ते जान जाएगी, ज्योग्राफी पढ़ेगी तो, और घर से भाग जाएगी। तुम ऐसा जुल्म इस पर क्यों कर रहे हो? ये किताब हुकूक निस्वा के 43 नंबर पेज से 47 नंबर पे ये कहानी है, जाके खोलना। ये किताब है अशरफ अली की, हुकूक निस्वा। मैं नाम इसलिए बता दे रहा हूँ कि जाके घर बोलोगे तो फिर वो ऑब्जेक्शन करेंगे, तो मैं किताब का नाम बता दे रहा हूँ। तो देखो, बच्चों को पढ़ाओ मत, उसको जितना चार दीवारी में बंद रखो उतना अच्छा है। अगर तुम्हें पढ़ाने का जुनून ही है तो घर में उस्तानी बुलाओ, जो उस्तानी नकाब में छुपी रहे उसको वो देखे ना, पहचाने ना। सोच रही, यानी जो प्रैक्टिकल बात नहीं है, और वो केवल दीन धर्म की बात सिखाए, नो मॉडर्न एजुकेशन। हम सब उन्हीं के मानने वाले हैं। जाहिर है, यही कहानी जब मैंने सुना दिया और वहां सारे मौलवी बैठे थे, हमने कहा आप लोग गुनाह का काम क्यों कर रहे हैं? आप लोग इस्लाम को क्यों तोड़ रहे हैं? तो इस्लाम को तोड़ने वाली बात जो है हम कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम एक्चुअली ऐसा है नहीं। इस्लाम की जो मूल पुस्तक है उसका नाम कुरान है, और ये हम हमारे धर्म के अनुसार ये धर्म अल्लाह का है, और अल्लाह ने अपनी बात केवल कुरान में कही है, किसी किताब में नहीं कही। जब नहीं कही है तो उसके बाद वाली किताब इतना ही है, जैसे मैं किताब लिख दूं, अगर उसमें इनका अधिकार छीना जाता तब मानते कि हाँ भाई ये ऊपर वाले की महिमा है। उसमें तो ये कहा गया है कि एक एक व्यक्ति को उसके कर्म का फल अलग अलग मिलेगा, और नाम गिनाया है बाकायदा, बराबर महिला पुरुष बराबर, इल्म का हासिल करना मर्द और औरत पर अनिवार्य है, कंपलसरी है। तलब अल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। कहाँ भेदभाव है? उस भेदभाव को कैसे बदला? ये असल में जमींदारी मानसिकता के थे बेचारे अशरफ अली थानवी साहब, जिन्होंने नमाज भी बदल दिया कि महिलाएं नमाज ऐसे पढ़ें कि बिल्कुल जमीन में चिपकी रहें, क्योंकि उनको ये अधिकार प्राप्त था। आप खुद ही महसूस करते होंगे कैसे नमाज पढ़ती हैं आप। ये किसी हदीस कुरान में नहीं है, ये अशरफ अली के कुरान में है। मतलब महिलाओं के प्रति बहुत सशक्त, वो सशक्त थे, बिल्कुल शक में पड़े रहते थे कि पता नहीं ये क्या कर लेगी।
और इस तरह से आधी आबादी को हमारे समाज से बाहर कर दिया गया, उनको खाना बनाने वाला बना दिया गया। और हमने मान लिया कि हमारी ड्यूटी है कि घर संभालें, खाना बनाएं, पति की सेवा करें, और खाना बनाना हमसे अच्छा किसी को नहीं आता। और आश्चर्य है कि नैरेटिव ऐसा बनाया कि हम सब ने पूरे समाज में कबूल किया है। आपको मैं एक हकीकत बताऊं कि नैरेटिव पर हम कैसे चलते हैं कि पूरी दुनिया के किसी भी होटल में महिला खाना नहीं बनाती है, फिर भी आपको लगता है कि आप अच्छा खाना बनाती है। जो सच कहूँ तो बुरा लगे, जो सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दो तो जलील हो, ये समाज जहल की जद में है, ये समाज जहल की जद में है। यहाँ बात करना हराम है, यहाँ बात करना हराम है। और हमारी आदत यह है कि न स्याही के है दुश्मन, न सफेदी के है दोस्त, न स्याही के है दुश्मन, न सफेदी के है दोस्त। जो हमको आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। आईना दिखाया है आपको आईना दिखने में समझ में आएगा। अब आते हैं बात किस पे कि अलग अलग धर्म में कैसे हमको देखा गया। ये तो इस्लाम की बात थी, और इस्लाम में अभी और बताएंगे कि इस्लाम में आपको हक क्या दिया गया। बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु कभी भी महिला नहीं हो सकती। ईसाई धर्म में कभी भी महिला मॉन्क बाद में बनी, जब वो समाज से निकल गई तब वो मॉन्क बनी। महिलाओं का कोई हक नहीं। आज वेटिकन सिटी का नाम सुना होगा आपने, जहां की आबादी 1000 है। 1000 से न बढ़ती है न घटती है। कैसे कैसे? वहीं का पोप होता है ना। ईसाई जगत में एक पोप होता है सबसे बड़ा, उसके नीचे आर्क बिशप होते हैं, उसके नीचे बिशप होते हैं। तो पोप जहां रहता है वो वेटिकन सिटी एक देश है, सबसे छोटा देश, 1000 की आबादी है। क्योंकि वहां कोई महिला नहीं है कि बच्चा पैदा होगा, केवल पुरुष है। और जब कोई पुरुष मर जाता है तो एक पुरुष को ईसाई जगत से चुन के वहां भेज देते हैं। तो 1000 का 1000 रहता है, वहां भी कोई जगह नहीं है। सिखिज्म में भी कोई जगह नहीं है। इस्लाम में भी जगह तो मिली, मगर अशरफ अली ने आके बाहर कर दिया। जगह कैसे मिली कि पहले जब जिस तरह से बाद में राजपूत काल में भी ये सब बहुत चला कि बेटी पैदा होती ही उसको मार दिया जाता था, वही अपमान की बात थी। प्लेसेंटा को मुंह में डाल देते थे, सांस रुक गई, मर गए। यही हाल इस्लाम में भी था, इस्लाम से पहले, जस्ट पहले, कि बेटी पैदा होते मार दिया, अगर बड़ी हो गई है तो उसको जाके दफना देते थे, कुएं में डाल देते थे। बेटी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो अपमान महसूस करते थे कि हमारी बेटी किसी की बहू बने, किसी की पत्नी बने। यहां पर आके पहली बार इस्लाम ने सशक्त करने के लिए प्रैक्टिकल रूप में आपको क्या दिया मालूम है? बाप की विरासत में अधिकार। विरासत में अधिकार समझते हैं? अगर एक बेटी एक बेटा है तो 3 हिस्सा लगेगा प्रॉपर्टी का, एक बेटी को 2 बेटा को। समझ रहे कितना बड़ा अधिकार दिया गया? क्या मिलता भी है? अशरफ अली ने निपटा दिया। अरे वो कहीं शहर में थोड़ा सा मिलता है, कहीं नहीं मिल रहा है। अगर मिलेगा तो भाई से झगड़ा हो जाएगा, भाई से रिश्ता रखने के लिए छोड़ना पड़ता है। ये अधिकार कैसे निपट गया? आपका अधिकार था कि बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले, आपका अधिकार था कि पढ़ाई हम बराबर करें, क्योंकि फर्ज समझते हैं ना, तलबुल इल्म फरीज़तुन। आपका अधिकार था कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें। किसने रोका है नमाज पढ़ने से? कुरान ने, हदीस ने, नबी ने, खुलफाए राशिदीन ने? नो। अशरफ अली थानवी ने, अहमद रजा खान बरेलवी ने। ये रोक करके आपको रोका क्यों? फितना पैदा होगा, यानी आप फितना है क्या? अगर कहा गया कि आपको इस जगह में रहना है, माशाल्लाह सबका चेहरा खुला है, यही निकाह असल पर्दा है इस्लाम का। जलबाब डाल लो, चेहरा खुला रहे, पहचान में आओ। कहीं जाओ तो पहचान ही जाओ कि कौन हो। तो जो एक बड़ी था बुराई को रोकने के लिए था, वो उसमें सहयोगी है, पहचानी में नहीं आएगी। आपको लिफाफ में बंद कर दिया गया। इसको मैं लिफाफ कहता हूं। क्यों बंद किया गया? ताकि आप सोच समझ ना सके, दुनिया ना देख सके। और याद रखिए कि दुनिया घर में सिमटी नहीं है। जब तक बाहर नहीं निकलेंगे दुनिया सीखेंगे ही नहीं, आंख खुलेगी ही नहीं, अक्ल बढ़ेगी ही नहीं, बुद्धि होगी ही नहीं, ऑब्जर्वेशन होगा ही नहीं, विचार आएंगे नहीं। यहाँ बैठे तब तो सुने, घर में सुनते क्या? यहाँ बैठे तब तो मन लग रहा। ये सब पर ताला बंद कर दिया गया, दिमाग पर सोचने पर कि नहीं शरीयत में जायज नहीं, बंद हो गए। यही हाल यूरोप में था, क्रिश्चियन में। 1809 या 10 में महिलाओं को पहली बार जब महिला दिवस मनाया तो वोटिंग राइट की बात हुई और वोटिंग राइट मिला, वो भी थोड़ी सी महिला को। हर पूरी दुनिया में यह हाल था। एक तरह का हाल होता है, लेकिन जब बदलाव की हवा बयार बह रही है तो बदलिए। महिलाओं को जब भी चरित्र की बात आती है तो हमारे दिमाग में महिला जाती है ना। क्यों? लेस्बियन है क्या सब महिलाएं? अरे लेस्बियन नहीं ना है, महिला महिला थोड़ी चरित्रहीन होती है। तो फिर उस लड़के का क्यों नहीं नाम आता है? उसका किरदार क्यों नहीं नापा जाता है? एक बाहया लड़की चाहिए तो बा किरदार लड़का भी तो चाहिए।
और ये कौन सी हया और किरदार का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो? क्या इस्लामिक दुनिया में यही सर्टिफिकेट बांट रहे थे क्या लोग? नो, कभी नहीं। सबकी यूटिलिटी थी, काम अलग थे। आज हम सब काम कर सकते हैं, सब काम करेंगे। आज ईरान ने करके दिखा दिया है, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ, ईरान ने करके दिखा दिया है। मऊ की एक लड़की चंद्रयान में अपना योगदान दे के दिखा दी है। कल्पना चावला, जिस लोगों का आपने नाम लिया, सुनीता विलियम्स, सब ने करके दिखा दिया है। अब आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल घर में लोगों को समझाने की जरूरत है कि आप हमको क्यों चूल्हा चौका में फिरा रहे हैं। वो तो मैं अपना साइंटिस्ट बन के भी खाना बना लूंगी। जैसे अब हम उनकी बातें हैं कि आज आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि किसी की दया पे आप नहीं, लेकिन आप कंफर्ट जोन से निकलना क्यों नहीं चाहते? अब आपको मैं मुजरिम करार दे रहा हूं। कंफर्ट जोन समझते हैं ना? आराम तलबी से बाहर क्यों नहीं आना चाहते? आराम से कपड़ा मिले, जेवर मिले, खाना मिले, कॉस्मेटिक्स मिले। कपड़ा लेने जब दुकान पर जाएंगे तो कहेंगे कि इसी डिजाइन का दूसरा कलर दिखाइए और इसी कलर का दूसरा डिजाइन दिखाइए। एक शादी में एक पहन के चले गए तो पता चला कि अरे आप दूसरी शादी में दूसरा कपड़ा, वो तो फलाना देख ली थी। जोक भी है कि जैसे आईने के सामने से पत्नी उठी, बोली अरे मैं तैयार हो गई, आप तैयार है ना? तो बोली मैं तो तैयार था, शेप बढ़ गया है, दोबारा शेप करना पड़ेगा, यदि इतना समय लगा दिया। इस निकलिए, इसका कोई फायदा नहीं। इस कंपटीशन का कोई फायदा नहीं है। फायदा किस कंपटीशन का है? आपने रिसर्च पेपर कितना लिखा, आपने किताबें कितनी पढ़ी है, आपने किताबें कितनी लिखी, इससे दुनिया जानेगी और उससे मोहल्ला जानेगा। तो मोहल्ला से आपको कंपटीशन है या दुनिया से? आपको ये तय करना है। हमारी वाइफ अक्सर कहती है कि ये बेटा ऐसा कपड़ा पहना है, जिस दिन टोक दी कि बेटा खराब कपड़ा पहना है, नहीं पहन के जा, इसको बदलना है, उस दिन जबरदस्ती उसी गंदे कपड़े में भेजता हूँ, जाओ आज तुम ऐसे जाओ। क्योंकि दुनिया को याद है क्या कब किसने फटा पड़ा, किसने अच्छा पहना, किसने खराब पहना? किसी को याद हो तो बताओ। किसी को याद हो कि शादी कितनी शानदार हुई थी, कितने करोड़ की हुई थी? पैसे चला रहे हो। जहां पैसा लगाना चाहिए, रिसर्च सेंटर खोलना चाहिए, बढ़िया लाइब्रेरी खोलनी चाहिए फ्री में आपको, उसी पैसे से कि आपके बच्चे पढ़ें। बढ़िया आजकल ऑनलाइन क्लास लगवानी चाहिए, अगर आपको पुण्य का काम करना है तो। सबको पढ़ने में लगाना चाहिए, सिस्टम सेट करना चाहिए, पढ़ाई की जगह तय करनी चाहिए, टाइम तय करनी चाहिए, रिसर्च में कंपटीशन करना चाहिए, रिसर्च पेपर में कंपटीशन करना चाहिए, डिबेट में करना चाहिए, एस्से राइटिंग में करना चाहिए, स्पीच में करना चाहिए। आपको दुनिया से मुकाबला करना चाहिए। आप अपनी वैल्यू समझिए। मैंने अभी बताया, यूटिलिटी आपकी होगी तो आपकी कदर होगी। आप जब पोस्ट पे होंगे तो आप द्रौपदी मुर्मू के से मिलने के लिए आपको लाइन लगाना होगा, लेकिन बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन लेंगे ना तो इतना ही होगा कि कपड़ा बहुत अच्छा पहनी है। आपको फैसला करना है कि आपको बनना क्या है। आपको फैसला करना है कि आपका वक्त ये सपने में जाएगा या आसमान में उड़ान के लिए जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि दुनिया आपको क्या कर रही है। मौका दिया है गार्जियन ने, उसको साबित करिए ताकि अगली जनरेशन को ऐसे ही मौका दिया जाए। हालांकि अभी भी मैं ये लफ्ज मुझे नहीं करना चाहिए, मैं कौन होता हूँ मौका देने वाला, लेकिन अभी सामाजिक मानसिकता है ऐसी कि आपको मौका दिया जा रहा है। इसलिए आप सब इन चीजों का फायदा उठाइए और मजहब का बहाना छोड़ दीजिए। अब मजहब नहीं, संविधान से देश चलता है। इसको छोड़ दीजिए। कानून ढेर सारे सब में पास हो चुके हैं। हिंदू धर्म में तलाक नहीं था, तलाक पास हो गया। हिंदू धर्म में विरासत नहीं था, विरासत पास हो गया। आपके यहाँ विरासत था इसलिए कानून पास नहीं किया। आपको 3 तलाक दिया जा रहा था, 3 तलाक पर कानून पास हो गया। आपके विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं। आप देख ही रहे हैं कि आज की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं आपको सशक्तिकरण करने के लिए। ढेर सारे, हर सरकार अच्छी योजना बना रही है। इंप्लीमेंट चाहे जैसे हो, उसके कसूरवार हम भी हैं। इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो हम क्यों नहीं उस पर बात कर रहे हैं। ये तमाम चीजें आपको अब कोई दान में नहीं दे रहा, अधिकार में दे रहा है। माँ बाप को गुमा था जिस नौजवान पर, माँ बाप को गुमा था जिस नौजवान पर, पढ़ लिख के बोझ बन गया खानदान पर, पढ़ लिख के बोझ बन गया खानदान पर। वैसा नहीं बनना है, गुमान कायम रखना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।